क्या आप भी मेरी तरह मास्क ऑप्शन को यहाँ पे ओपेसिटी के नीचे ढूंढ रहे थे एडोबी प्रीमियर के न्यू वर्जन में? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मास्क यहाँ से कहाँ गया, मैं बताऊंगा आपको इस लेसन में। बेसिकली मास्क जो है यहाँ से इस फुटेज की प्रॉपर्टीज से इन्होंने मूव कर दिए कहाँ पर, टूल बॉक्स में। अगर आप यहाँ पे टूल बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली मास्क को इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया है। अगर आप इसमें यहाँ पर देखेंगे, पहली जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मास्क टूल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका मुकाबला है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के ड्रॉ टू ब्रश टूल के साथ। और बिलीव मी, यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया है एडोबी प्रीमियर में, आप आफ्टर इफेक्ट्स को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल मास्क के बारे में बताता हूँ। यहाँ से आप एक इलिप्स मास्क ले लेते हैं, ऑलराइट, और यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर बना देते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, और बेसिकली कुछ हुआ भी नहीं है, क्योंकि अभी ये मास्क अनअसाइंड है। अनअसाइंड का मतलब है अभी ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई नहीं हुआ। अब इसको अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इस ऑब्जेक्ट मास्क को, ये जो इलिप्स मास्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करके चेंज टू ओपेसिटी मास्क, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो ओपेसिटी मास्क में चेंज हो जाएगा। और आपको ये बेहतर जानते हैं कि मास्क जो यूज़ होता है वो लेयर के कंटेंट को शो एंड हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मास्क जो है इस लेयर पे अप्लाई हो चुका है। ये तो था पहला तरीका अप्लाई करने का। उसके बाद ये जो रेड कलर नज़र आ रहा है ये ऑप्शनल है, आप इधर से चेंज कर सकते हैं। नन कर देंगे तो आपको यहाँ से ये जो शेडिड कलर है मास्क का नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आप ब्लू ओवरले कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको रेड ही रखता हूँ। उसके बाद मैं अंडू करता हूँ। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप इधर से राइट क्लिक करें, कॉपी पेस्ट करें, और जिस फुटेज की जिस प्रॉपर्टी पर अप्लाई करना है, बेसिकली हम ओपेसिटी पर ही अप्लाई करते हैं, तो ओपेसिटी को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका मास्क जो है इस लेयर पे अप्लाई हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप ड्रैग कर सकते हैं, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो आप इस मास्क को क्लिक करेंगे, क्लिक करके एंड प्रेस एंड होल्ड करेंगे, और यहाँ पे ओपेसिटी पे ला करके आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ओपेसिटी पे ला के छोड़ेंगे तो मास्क अप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 तरीके थे मास्क को अप्लाई करने के किसी भी लेयर पे। अब ये मास्क अप्लाई हो चुका है। मास्क की प्रॉपर्टी सेम है कि अगर आप ये मास्क को जो है वो इलिप्स मास्क, या अगर ये ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी कुछ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी, जो कि पोजीशन है, स्केल हाइट है, स्केल विड्थ है। ऑफ कोर्स यू कैन चेंज इट, ऑलराइट। अगर यहाँ से आप एनिमेट करना चाहते हैं आप एनिमेट भी कर सकते हैं। स्केल आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लुक एट दिस, ओके। यहाँ से जो है ना आप स्केल हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म स्केल करना चाहते हैं मास्क को तो यूनिफॉर्म चेक कर देंगे, और यहाँ से आप यूनिफॉर्मली उसको स्केल कर सकते हैं। उसके बाद जो है रोटेशन कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है वो आपका फेदर चेंज करता है मास्क का, लुक एट दिस। फेदर जो है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, सर्कल, इसको ऊपर क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर ड्रैग करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे तो आप इसका फेदर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी मास्क की चेंज की जा सकती है, और एक्सपेंशन है। ये तो ऑलरेडी जो है वो नॉन है, जो कि हम पहले एडोबी प्रीमियर के वर्जन में यूज़ करते थे, ऑलराइट। तो ये तो हमने सीखा कि मास्क को अप्लाई कैसे करना है किसी भी लेयर के ऊपर। उसके बाद डिलीट कैसे करना है, राइट क्लिक करेंगे, ऑफ कोर्स इसको क्लियर करेंगे तो मास्क डिलीट हो जाएगा। अब जो वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है वो है ऑब्जेक्ट मास्क टूल, और आप देखेंगे कितने एक्यूरेसी के साथ एडोबी प्रीमियर में ऑब्जेक्ट मास्क टूल काम करता है। करना क्या है कि आपने सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्ट मास्क टूल के ऊपर क्लिक करना है, और ये देखिएगा वो ऑब्जेक्ट को ऑटो हाईलाइट करेगा। आपने सिर्फ एक दफ़ा क्लिक कर देना है, ऑलराइट। एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखना है कि ऑब्जेक्ट मास्क यहाँ पे बन चुका है। अब असाइन कैसे करना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप राइट क्लिक करके बेटर चेंज टू ओपेसिटी मास्क कर दें, आपका सब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड से अलग हो चुका है। अब बात है इसको ट्रैक करने की यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए हैं, और एडोबी वर्जन 26 के वर्जन में इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है। मतलब कि अब आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा जितना पहले जो है ना वो वेट करना पड़ता था। बाय द वे मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ लेयर को थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ से आपके पास जो है वो कंट्रोल मिलते हैं 4। ट्रैक सेलेक्टेड मास्क बैकवर्ड 1 फ्रेम, ओके। हम ऑलरेडी फर्स्ट फ्रेम पर है, हमें फॉरवर्ड जाना है। अगर सपोज जान लीजिए आप मिडल में होते हैं, ठीक है, तो फिर हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते थे। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं जो है वो क्या करता हूँ, फॉरवर्ड ट्रैक में जाता हूँ। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रैक सेलेक्ट मास्क फॉरवर्ड। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिएगा प्रीमियर जो है बहुत ही फास्ट तरीके से जो है वो इसको इस लेयर के ऊपर अप्लाई करेगा, और कितनी एक्यूरेसी के साथ आप देख सकते हैं। एक्यूरेसी
वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। हमें इसके लिए बहुत, इवन के जो अभी रोटो ब्रश टूल का रिजल्ट था वो भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। एंड लुक एट दिस। तो आपका जितना भी बड़ा फुटेज है आप उसके ऊपर जो है इस तरह से मास्क ट्रैक कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ। ये देखिएगा जनाब, आपका सब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड से सेपरेट हो चुका है और बहुत ही क्लीन है। अब क्या करना है, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको ऊपर करें, आप ओरिजिनल लेयर को इसके नीचे ला के रखें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों लेयर के दरमियान टेक्स्ट ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे एंड वन टाइम क्लिक करेंगे। ओके, मेक श्योर करें कोई लेयर आपकी सिलेक्ट ना हो। तो ये आपके पास मास्क टेक्स्ट है और इसके बाद आप क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट और नाउ यू कैन जस्ट प्लेस बिटवीन दिस टू लेयर्स। लुक एट दिस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो है वो सब्जेक्ट के पीछे हम जो है वो अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं ईजिली। और आप देखेंगे कितनी जो है वो कितनी सफाई के साथ इसने ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रैक किया है। लुक एट दिस, वाओ, नाइस। अच्छा, जब आप जो है ऑब्जेक्ट मास्क टूल अप्लाई करते हैं तो उसमें दो फीचर हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। पहले तो ये समझ लें कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं तो फिर मल्टीपल मास्क कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है। इधर से आप क्या करेंगे, इधर से आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और उसके बाद एक पे क्लिक करेंगे और दूसरे पे क्लिक करेंगे। ठीक है, दूसरे पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो दोनों पे मास्क अप्लाई कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट करना है, गलती से हो गया तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, साइन चेंज होगा और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो प्लस माइनस चेंज हो रहा है अगर मैं ऑल्ट कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ। ऑल्ट क्लिक करेंगे, वो मास्क यहाँ से जो मास्क है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप जो है यहाँ से ये टूल भी यूज़ कर सकते हैं। लासो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं मास्क को लासो टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रेक्टेंगल यूज़ करना चाहें तो रेक्टेंगल भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये मास्क जो है वो अप्लाई हो चुका है और हम इधर से क्या कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है राइट क्लिक करें और इस तरह से मास्क दोनों सब्जेक्ट पे जो है आपका अप्लाई हो चुका है। इधर से आप क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड करेंगे। ऑलराइट, फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड करने के बाद आपके पूरे क्लिप के ऊपर ये देखिएगा मास्क जो है बहुत आसानी के साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए किसी फ्रेम में, ठीक है, जो कि आया है इस फ्रेम में, मैं आपको दिखाता चलूँ। जब वो ये फेस जो है वो उस तरफ टर्न कर रही थी तो एक प्रॉब्लम था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं मास्क को। बेसिकली जब आप मास्क ट्रैक फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली पूरे क्लिप के ऊपर जो है वो की फ्रेम इंसर्ट कर देता है। ठीक है, अब आपने किसी भी की फ्रेम के ऊपर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस मास्क को अगर आपने इन्हांस करना है तो आप सिंपल जो है वो क्या करें, शिफ्ट दबा के आप इतने एरिया को क्या करेंगे, फर्दर ऐड कर देंगे। लुक एट दिस, वो फर्दर ऐड हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी करते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट में वो विजिबल होगा, लुक एट दिस। ठीक है, वाह, तो इस तरह से क्या करेगा, वो उसको फर्दर ऐड कर देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने मास्क को फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं लास्ट आपको बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर मुझे कोई इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और प्रीमियर के 26 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ एडवांस्ड ऑप्शन और यूज़ की जाए। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो अलहदा सेपरेट हुआ हुआ क्लिप है। अगर मैं इधर से हाइड करूँ, ये देखिएगा ये सेपरेट हुआ हुआ क्लिप है। आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर कुछ हम इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप 26 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ में जाएंगे, एक्सटेंशन ऑफ फिल्म इम्पैक्ट डैशबोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा न्यू जो है वो इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस मिल जाती हैं, इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप किसी भी फुटेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रोक इफ़ेक्ट, ठीक है। अब अगर आप इसको ट्राई करेंगे अप्लाई करने की तो इस सिंपल मास्क पे अप्लाई नहीं होने वाला। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो आपने यूज़ करना है कि इस क्लिप को आपने राइट क्लिक करके नेस्ट कर देना है। जैसे आप नेस्ट करेंगे एंड ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये देखिए स्ट्रोक अप्लाई हो चुकी है। अब इसको मॉडिफाई कैसे करना है, आपको पता है कि जैसे ही आप कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं किसी भी फुटेज के ऊपर तो उसको मैनेज हम इफेक्ट कंट्रोल से करते हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रोक का इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ये आपकी स्ट्रोक का कलर है, यहाँ से आप कलर चेंज करें क्लिक करके, लुक एट दिस, वाओ, नाइस। उसके बाद जो डुअल कलर है, मतलब कि दो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ लाइक अमेजिंग। ओके, अब अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही सेम है विड्थ। आप इधर से उसकी विड्थ जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल।
ठीक है। नाउ लुक एट दिस, आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के हाँ एक ज़बरदस्त जो है उसके अराउंड एक स्ट्रोक लग गई है। अगर आप जो है ये वाला क्लिप अपना ऑन कर देते हैं, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं, ठीक है, इस मास्क वाले इनसाइड को, आप इधर से हाइड सोर्स भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वो क्या होगा, आपका सोर्स हाइड हो जाएगा जो ऊपर नज़र आ रहा है। अगर आपका टेक्स्ट नहीं है तो फिर ये एक अमेजिंग इफेक्ट बन सकता है, बट सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंट जो है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा आप और भी ज़बरदस्त इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पर आप दोबारा एक्सटेंशन फिल्म इम्पैक्ट डैशबोर्ड और यहाँ पे लाइटिंग एंड ग्लो में जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट मिलता है, ये वाला अप्लाई, ठीक है। इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लुक एट दिस, वाह, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं अनविजिबल कर देता हूँ ऑप्शन, लुक एट दिस। अगर आप किसी फेस को ब्लर करना चाहते हैं, ठीक है, या मोज़ेक इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस लेडी का जो फेस है इसको ब्लर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए हम स्पेशली सेम सेलेक्ट करेंगे, इधर से हम जो है वो मास्क अप्लाई करेंगे, ओके, यहाँ से मास्क, ठीक है, इस तरह से, और राइट क्लिक करके हम इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है, ये असाइन हो गया। अब नीचे वाला क्योंकि मेरे पास एक कॉपी है तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मास्क अप्लाई करेंगे। ये मास्क जो है ऑलरेडी आई गेस पहले एक अप्लाई हुआ है, हमें वो वाला जो है वो ख़त्म करना होगा, मास्क 2 एंड जस्ट क्लियर, ठीक है। चेंज ओपेसिटी मास्क नाउ। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रेस करना है। अच्छा, इसका एक ज़बरदस्त फीचर जो मुझे लगा है वो ये लगा है कि आपको एक पूरी लेयर जो है विजिबल होती है, एक्चुअली पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको रखते हैं और हम इसको ट्रैक करते हैं अपने सब्जेक्ट को। सिंपल इसको अभी हम अप्लाई नहीं करते, सिंपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं, उधर से ट्रैक करते हैं। अब क्या होगा, ये पूरा फुटेज ट्रैक हो रहा है। अब यहाँ पे जो है 2 टर्म आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। पहली जो टर्म है वो है यहाँ पे जब आप मास्क अप्लाई करते हैं किसी भी क्लिप के ऊपर, जो कि एक पुराना तरीका है जो कि पुराने एडोबी प्रीमियर में यूज़ किया जाता था, वो है क्लिप। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपके पास ट्रैकिंग हुई है वो पूरे क्लिप की हुई है और आपके पास यहाँ पे पूरे फुटेज के ऊपर जो है वो क्या है, आपके पास जो है वो की फ्रेम्स लगे हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेम बाय फ्रेम चेंज करना हो तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन ऐड की है, फ्रेम मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ऐसे ही है कि अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक रो में खड़े हों, एक ग्रुप अगर आप उनका बना दें, उनको एक साथ मूव करें, दैट इज़ क्लिप। लेकिन अगर उसी रो में से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली जो है मूव करना चाहते हैं उस पूरी रो में से, तो दैट इज़ फ्रेम। समझे? चले देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अभी पूरे फुटेज पे वो ट्रैकिंग अप्लाई हो चुकी है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर मूव करता हूँ और यहाँ पर मुझे पता चलता है कि जो सर्कल है वो आउट हो रहा है, ठीक है, रेंज से। आपने कुछ नहीं करना, आपने फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फ्रेम के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही इसको मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, की फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा प्ले करते हैं, लुक एट दिस। फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे, अब क्या हो रहा है, वो की फ्रेम एडिट कर रहे हैं, हम फ्रेम में एडिटिंग कर रहे हैं, हम एक एक इमेज में एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लुक एट दिस। तो इससे क्या होगा, इससे आपको और ज़्यादा पावर मिलेगी एडजस्ट करने की, लुक एट दिस, ठीक है। अब मास्क जो है आपके पास जो है वो कंट्रोल आ चुका है मास्क का, एंड एक एक फ्रेम पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से मूव कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसको ब्लर करना है मास्क को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे ब्लर, और यहाँ से आप इसको जो है गार्जियन ब्लर का इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम गार्जियन ब्लर लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, सिंपल मास्क के ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मास्क अप्लाई करने के बाद आपने सिर्फ इसको क्या करना है, ट्रैक करना है, लुक एट दिस, ठीक है। तो जैसे ही आप उस की फ्रेम से ट्रैक करेंगे, ऑलराइट, तो इस तरह से क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैक हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिप और फ्रेम के दरमियान भी जो है वो डिफरेंस समझ गए होंगे। तो अब मास्क को आप क्रिएटिव वे में जो है वो यूज़ करें और यूज़ करने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करें। आई गेस कि अब आपको और आप इसको और ज़्यादा क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं।